आज का हमारा टॉपिक है ऐड पोस्ट न्यू लिंक फ्रॉम न्यू एयरटेबल रिकॉर्ड्स। तो आज के इस ऑटोमेशन में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम एयरटेबल और न्यू लिंक के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एयरटेबल में सारे रिकॉर्ड अपने रखे हैं सोशल मीडिया पोस्ट के कंटेंट के, वही सेम रिकॉर्ड आप न्यू लिंक में एज अ पोस्ट करना चाहते हैं कलेक्ट। तो इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी एयरटेबल और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी न्यू लिंक। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरे एयरटेबल का डेटाबेस जिसको मैंने नाम दिया है कंटेंट शीट का। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम एयरटेबल डेटाबेस में जो भी सोशल मीडिया पोस्ट का कंटेंट ऐड करें, तो ऑटोमेटिकली सेम कंटेंट, सेम मीडिया ऐसा कलेक्शन ऐड हो जाए न्यू लिंक पे। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, एयरटेबल और न्यू लिंक के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके कि जैसे ही एयरटेबल में हम कोई नया रिकॉर्ड ऐड करें, हमारे सोशल मीडिया कंटेंट ऐड करें, तो ऑटोमेटिकली सेम कंटेंट, सेम मीडिया एज अ पोस्ट ऐड हो जाए न्यू लिंक के कलेक्शन में। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं कि यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट एंड इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करें साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी पेबली की 5 महीने एप्लीकेशन। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशन के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे, और क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ हमें इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम दूंगा ऐड पोस्ट न्यू लिंक फ्रॉम न्यू एयरटेबल रिकॉर्ड्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करेंगे हम क्रिएट पे, और क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज़। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी? आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी एयरटेबल। एयरटेबल के इस पर्टिकुलर डेटाबेस में जैसे हम कोई नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्शन मतलब न्यू लिंक पे सेम पोस्ट एज अ कलेक्शन हो जाए ऐड। तो सबसे पहले चूज करेंगे हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होगी एयरटेबल। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा एयरटेबल और चूज करूंगा एयरटेबल हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर इवेंट में हमको सेलेक्ट करना है न्यू रिकॉर्ड। इसका मतलब एयरटेबल की इस पर्टिकुलर डेटाबेस में जैसे कोई नया रिकॉर्ड एंटर हो तो ऑटोमेटिकली हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर रन करने लग जाए। तो ट्रिगर इवेंट हमने कर लिया सेलेक्ट। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे, और अब एयरटेबल के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे। एड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही देखिए हमारे सामने आ रहा है ये टोकन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टोकन हमको कहाँ से मिलेगा। तो देखिए हमको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको ये टोकन जनरेट करना है। हमको इस हाइपर लिंक पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप एयरटेबल के अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने एक ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो पे आते ही आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू टोकन पे, और इस टोकन को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम देता हूँ न्यू लिंक रिकॉर्ड्स। फिर आपको ऐड करने हैं स्कोप्स एंड बेस। तो देखिए ये स्कोप्स एंड बेस हम कहाँ से ऐड करेंगे? तो चलेंगे पब्लिक कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि आपको क्लिक करना है स्कोप के बटन पे, और ये सारे स्कोप्स आपको करने हैं सिलेक्ट, तभी आपका जो टोकन है वो होगा जनरेट। तो चलते हैं एयरटेबल डेवलपर्स पे और सारे स्कोप सिलेक्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट कर लिया डेटा रिकॉर्ड्स रीड। ऐसे ही एक एक करके मैं सारे स्कोप कर लूंगा सिलेक्ट। स्कोप सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे सामने बेस का। तो देखिए बेस में हमको क्या सिलेक्ट करना है? ऐड अ बेस एंड चूज ऑल वर्क स्पेसेस ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे भी हमको सारा इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। वापस चलेंगे एयरटेबल डेवलपर्स पे, क्लिक करेंगे ऐड अ बेस पे, और सिलेक्ट करेंगे ऑल करेंट एंड फ्यूचर बेसिस इन ऑल करेंट एंड फ्यूचर वर्क स्पेसेस। ये बेस मैंने ऐसे कर लिया सिलेक्ट। अब क्लिक करूंगा मैं क्रिएट टोकन पे। तो देखिए ये टोकन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब यही टोकन हमको ऐसे करना है कॉपी, जाना है पब्लिक कनेक्ट पे, इसको कर देना है हमको यहाँ पे पेस्ट। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा सेव पे, देखिए ऑटोमेटिकली जो हमारा एयरटेबल का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से हो जाएगा कनेक्ट। तो क्लिक करते हैं हम सेव पे, तो हमारा एयरटेबल का अकाउंट पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। एयरटेबल का अकाउंट कनेक्ट होते ही यहाँ पे हमारे सामने आ रही है ये फील्ड्स लाइक बेस, टेबल एंड ट्रिगर फील्ड। तो सबसे पहले हमको चूज करना है हमारा बेस। तो जो हमारा एयरटेबल पे हमने बेस क्रिएट किया था उसका नाम था कंटेंट शीट। मतलब इस पर्टिकुलर बेस में जैसे ही मैं कोई नया डेटा एंटर करूं, कोई नया रिकॉर्ड एंटर करूं सोशल मीडिया कंटेंट का, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो रन करने लग जाए। तो सबसे पहले सिलेक्ट करना है हमको बेस। तो बेस आईडी हमारी कंटेंट शीट। चलेंगे पब्लिक कनेक्ट पे, और सबसे पहले यहाँ से चूज करेंगे हमारा बेस। तो ये था हमारा बेस। जैसे ही मैंने यहाँ पे बेस सिलेक्ट करा, टेबल आईडी ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम कर लेगा डिटेक्ट। तो देखिए टेबल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया जिसका नाम है न्यू कंटेंट। चलेंगे एयरटेबल के अकाउंट पे, तो देखिए टेबल का नाम है न्यू कंटेंट। ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम ने कर लिया है डिटेक्ट।
वापस चलेंगे पब्लिक कनेक्ट पे, फिर आता है हमारे सामने ट्रिगर फील्ड। ट्रिगर फील्ड क्रिएट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जो हमारा वर्क फ्लो है वो रन करेगा। देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको लॉगिन करना है आपके एयरटेबल के अकाउंट पे, वर्क स्पेस में जाके प्रोजेक्ट पे जाके टेबल क्रिएट करनी है और उसमें क्लिक करना है क्रिएटेड टाइम में। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। चलते हैं एयरटेबल के अकाउंट पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक फील्ड क्रिएट करके रखी जिसको मैंने नाम दिया क्रिएटेड फील्ड। ये होती है हमारी ट्रिगर फील्ड। जब भी हम एयरटेबल की इस पर्टिकुलर डेटाबेस में कोई नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो जो रिकॉर्ड करने का डेट एंड टाइम है वो ऑटोमेटिकली इस फील्ड में हो जाएगा क्रिएट। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए ट्रिगर फील्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट कर ली हमारे सिस्टम ने क्रिएटेड फील्ड। तो अब जब भी एयरटेबल में कोई नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो आपको ट्रिगर फील्ड ऐड करना होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तभी जो हमारा वर्क फ्लो है वो रन करेगा। अब जैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पर मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो भी डेटा यहाँ पे हमने ऐड करके रखा है अपने एयरटेबल के अकाउंट में, जैसे कि ये कैप्शन है हमारी पोस्ट का और ये है मीडिया यूआरएल, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएंगी कैप्चर। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और आप देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल चुका है। ये था हमारी फील्ड का कैप्शन, हेलो दिस इज अ डेमो कैप्शन। आप देख सकते हैं ये था हमारा कैप्शन और ये था हमारा मीडिया यूआरएल। तो मीडिया यूआरएल भी यहाँ पे हमको मिल चुका है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने एयरटेबल और पब्लिक कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही एयरटेबल के डेटाबेस में हम कोई नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे, हमारी सोशल मीडिया पोस्ट का कंटेंट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएंगी कैप्चर। और मैं आपको बता दूं एयरटेबल और पब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो यहाँ पर 10 मिनट्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब भी वर्क फ्लो रन करेगा तो जो हमारे वर्क फ्लो का ट्रिगर है वो हर 10 मिनट में जाके एयरटेबल से सारी डिटेल्स करेगा फैच। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी होने वाली एक्शन स्टेप। अब सेम डिटेल्स का यूज़ करके, सेम मीडिया का यूज़ करके हम एक पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं न्यू लिंक के कलेक्शन में। तो एक्शन एप्लीकेशन में हम चूज़ करेंगे न्यू लिंक, जो कि हमारी होगी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट में हमको सेलेक्ट करना है ऐड पोस्ट टू कलेक्शन। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और हम न्यू लिंक के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको ऐड न्यू कनेक्शन पे, कनेक्ट विद न्यू लिंक। तो देखिए मेरा न्यू लिंक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो यहाँ पे हमको एक्सेस देनी है पब्लिक कनेक्ट को न्यू लिंक से कनेक्ट करने के लिए। पर उससे पहले यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है हमारा ब्रांड जो कि है पब्लिक टीम। फिर हमको यहाँ पे चूज़ करना है हमारा कलेक्शन। तो कलेक्शन में हम चूज़ कर सकते हैं जनरल या ड्राफ्ट। में सिलेक्ट करूंगा जनरल और अब एक्सेस दूंगा पब्लिक कनेक्ट को न्यू लिंक से कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा न्यू लिंक का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अकाउंट कनेक्ट होते ही हमारे सामने आ रही है ये फील्ड्स लाइक कैप्शन, मीडिया, ऑल टेक्स्ट, टाइटल, शेयर टू फीड, इंस्टाग्राम रील्स एंड पोस्ट एज शॉर्ट। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैपिंग का। सबसे पहले आता है हमारा कैप्शन। तो जो डिटेल्स, जो मीडिया हमको न्यू लिंक पे ऐड करनी है, उसका जो कैप्शन और जो मीडिया है वो हमको यहाँ पे करनी है ऐड। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। तो एयरटेबल जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी उसमें हमको ये रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था। ये था हमारी पोस्ट का कैप्शन और ये था मीडिया यूआरएल। यही सेम चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे मैपिंग के थ्रू। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे ही आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो एयरटेबल जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो हमारा कैप्शन है, जो पूरा रिस्पॉन्स हमको रिसीव हुआ था ट्रिगर एप्लीकेशन में, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ से हम मैप कर देंगे हमारा कैप्शन। तो ये था हमारा कैप्शन हमारी पोस्ट का। फिर आता है मीडिया यूआरएल। तो मीडिया यूआरएल भी हम यहाँ से कर देंगे मैप। तो देखिए ये दोनों डेटा यहाँ पे मैंने कर दिया है मैप। ऑल टेक्स्ट और टाइटल ये एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे ब्लैंक। फिर आता है शेयर टू फीड, मतलब अगर आपको ये सेम पोस्ट इंस्टाग्राम में एज अ रील पोस्ट करनी है तो आप यहाँ पे कमांड दे सकते हैं। अगर आपको पोस्ट करनी है तो आप टाइप करें 1 और नहीं करनी है तो आप टाइप करें 0। तो मैं टाइप करूँगा 0। पोस्ट एज अ शॉर्ट, अगर आपको शॉर्ट वीडियो पोस्ट करना है तो आप यहाँ पे कमांड दे सकते हैं। अगर आपको पोस्ट करना है तो कमांड दे सकते हैं 1 और नहीं है तो आप दे सकते हैं 0। तो मैं इन दोनों को दूंगा 0 क्योंकि हमको ये पोस्ट ना तो इंस्टाग्राम रील्स पे पोस्ट करनी है ना एज अ शॉर्ट करनी है पोस्ट। देखिए बाकी की फील्ड्स यहाँ पे मैंने कर दी है मैप। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज़ क्यों किया है। तो यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो ये जो डेटा यहाँ पे मैंने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसलिए मैपिंग करना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर हम यहाँ इसको मैनुअली टाइप करते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली न्यू लिंक के कलेक्शन में एक पोस्ट हो जाएगी ऐड, वो भी सेम डिटेल्स के साथ। क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे आपको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है जो कि बता रहा है सक्सेस। इसका मतलब न्यू लिंक के कलेक्शन में सेम पोस्ट हो चुकी होगी ऐड। तो चलते हैं न्यू लिंक के अकाउंट पे, इसको करते हैं हम रिफ्रेश। तो देखिए जनरल कलेक्शन हमने सेलेक्ट करा था, जनरल यहाँ पे ओपन है। अब इसको हम करेंगे स्क्रॉल डाउन नीचे और देखिए सेम पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, हेलो दिस इज अ डेमो कैप्शन। ये पोस्ट हम करेंगे ओपन। तो देखिए सेम पिक्चर यहाँ पे हो चुकी है अपलोड। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। तो देखिए सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन क्रिएट कर लिया है।
तो सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे रियल टाइम में। तो चलते हैं एयरटेबल के अकाउंट में और अब एयरटेबल में एक नया रिकॉर्ड करते हैं एंटर। तो देखिए यहाँ पे मैंने एयरटेबल में एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। मैंने यहाँ पे कैप्शन में दिया है दिस इज अ रियल टाइम टेस्ट और ये हमारा मीडिया यूआरएल। तो ये मीडिया यूआरएल मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये फाइल मैंने यहाँ पे करी है अपलोड। अब हमको वेट करना है 10 मिनट्स का, क्योंकि जो हमारा पब्लिक कनेक्ट और एयरटेबल के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो हर 10 मिनट पे जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो सारी डिटेल्स फेच करेगा इस पर्टिकुलर डेटाबेस से। तो वेट करते हैं 10 मिनट्स का, फिर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सेम जो कैप्शन है और सेम जो मीडिया है वो न्यू लिंक के इस कलेक्शन में आके हो जाएंगी ऐड। तो देखिए सेम पोस्ट यहाँ पे हो चुकी है क्रिएट न्यू लिंक के कलेक्शन में। इसको करते हैं हम ओपन। तो ये था हमारा कैप्शन दिस इज ए रियल टाइम टेस्ट और यही थी इमेज जो हमने अपलोड करी थी हमारे एयरटेबल के रिकॉर्ड में। तो चलते हैं एयरटेबल के रिकॉर्ड में। तो देखिए ये इमेज मैंने करी थी अपलोड, यही सेम इमेज यहाँ पे आके हो चुकी है ऐड। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने पब्लिक कनेक्ट पे बनाया था इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन क्रिएट कर दिया है, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है एयरटेबल में कोई नया रिकॉर्ड एंटर होना और हमारी एक्शन एप्लीकेशन है न्यू लिंक पे सेम मीडिया एज अ पोस्ट क्रिएट हो जाना। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।